के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है। बहुत परेशानी है, इतना महंगाई हो गई है कि पेट्रोल के मतलब गाड़ी के पेट्रोल भराना बहुत महंगा पड़ रहा है आज के टाइम पे। जीएसटी में लाना चाहिए, वो मुझे पता नहीं था ना, आपने मुझे बताया तो फिर मुझे इस बारे में नॉलेज हुई, तो बिल्कुल लाना चाहिए। कि जनता को और जीवित रखना है तो ये सिलेंडर के दाम, खाद्य तेल के दाम, आटा दाल चावल के दाम ये कम करिए, नहीं तो जनता मर जाएगी। पेट्रोल के दाम आज एक बार फिर आसमान छू चुके हैं। एक बार फिर पेट्रोल के दामों में आग लगी है और एक बार फिर पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। लगातार पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है और आज भी लगातार उसी तरीके से पेट्रोल के दामों को बढ़ाया गया है। इन्हीं सब चीज़ों से त्रस्त होकर जनता ने मन बनाया है कि सरकार को एक अपना संदेश दिया जाए, कड़े शब्दों में संदेश दिया जाए और सरकार को बताया जाए कि आम जनता कैसे परेशान है। पेट्रोल डीजल की वजह से सिर्फ ना ही गाड़ी में पेट्रोल डलाने की दिक्कत आती है, इसके अलावा माल की ढुलाई और उनके ऊपर जो अनाज या जो भी सब्जियां या जो भी सामान आना जाना होता है उनके दामों में भी बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। ऐसे ही कुछ राय, कुछ लोगों के विचार और कुछ लोगों के शब्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम जमीनी स्तर पर उतरकर संदेश पहुंचाना चाहते हैं। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आम जनता पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर और महंगाई को लेकर क्या कहना चाहती है। 104 रुपए बिल्कुल पार हो चुके हैं। 104 रुपए 44 पैसे। बिल्कुल साहब, आपको लगता है कि परेशानी है? बहुत परेशानी है, इतना महंगाई हो गई है कि पेट्रोल के मतलब गाड़ी के पेट्रोल भराना बहुत महंगा पड़ रहा है आज के टाइम पे। जो दुकान पे हम 6 दिन जाते थे, दिन में 2-1 बार गैप करना पड़ रहा, काम नहीं हो रहा है तो ऐसे काट कपट करके हम किसी ढंग से काम चला रहे हैं। सरकार को मैं संदेश देना चाहते हैं कि पब्लिक के बारे में सोचें। जो इधर उधर काट करके लोगों को 2 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 45 लाख दे रहे हैं, वही पब्लिक के ऊपर ध्यान दें लोग, जिससे पब्लिक सुकून में रह सके। अभी जो आप डीजल भरवा रहे हो इसमें 93 रुपये रेट हो गया है, 93 रुपये रेट हो गया। आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है या ठीक है? अभी ज़्यादा और बढ़ना चाहिए? ज़्यादा तो है, बढ़ना तो नहीं चाहिए रहना तो इतना ही चाहिए। हाँ। बस इससे ज़्यादा ना बढ़े। अभी जैसे एक बात उठी थी कि इनको जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए, आप इसके पक्ष में है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना चाहिए? लाना चाहिए। पेट्रोल के दाम जो है, आपकी गाड़ी क्या है, डीजल है पेट्रोल है? पेट्रोल और सीएनजी है। तो अभी आप पेट्रोल लेने आए हो। पेट्रोल का दाम इस समय क्या चल रहा है आपको मालूम है? 104 रुपये। तो 104 रुपये 44 पैसे जो पेट्रोल का रेट हो गया है, आपको तकलीफ है इसके लिए? सर तकलीफ तो होती है, कोई चीज़ बढ़ती तकलीफ तो होनी है। तकलीफ है बिल्कुल भी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप सरकार को बढ़ती महंगाई को लेकर? बढ़ती महंगाई, सस्ता होना चाहिए, हर चीज़ सस्ता होना चाहिए। गैस सिलेंडर हो गया अगर 1000 रुपये का हो गया पेट्रोल, आज फिर बढ़े हैं दाम। जी भैया। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपको परेशानी लग रही है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो परेशानी है? सब परेशानी तो बहुत है, लेकिन अब रहना है तो पेट्रोल तो भरवाना ही पड़ेगा। पेट्रोल तो भरवाना ही पड़ेगा, लेकिन दाम जो इस समय बढ़ गए हैं जी, इसको कम भी तो कराया जा सकता है। अगर जनता मांग करेगी तो सरकार काम करेगी। बिल्कुल कम कराना चाहिए। आपको संदेश देना पड़ेगा, वही संदेश हम जानने आए हैं आपसे कि आपको अगर परेशानी है तो आप संदेश दीजिए। नहीं है गवर्नमेंट को सब्सिडी देना चाहिए। बिल्कुल मेरे भाई, सब्सिडी देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ओके। जैसे हर चीज़ में सब्सिडी दे रहे हैं, जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि लाइट फ्री करें, बस फ्री करें, डीटीसी में महिलाओं को फ्री करें। जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए, उनको फ्री देने का क्या फ़ायदा, मुझे बताइए। सही बात है। जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर फ्री करें। जो मतलब लगता है कि सीनियर सिटीजन है या फिर क्या कहते हैं, लेकिन पेट्रोल तो ऐसी चीज़ है ना जिसको फ्री तो नहीं किया जा फ्री तो सकता। नहीं किया जाता, लेकिन कुछ सब्सिडी दी जा सकती है वैसे में। जैसे अभी रेट 104 रुपये चल रहे हैं, तो 104 रुपये ना करके। अभी जैसे बात चल रही थी कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए, आप इसके पक्ष में हैं? नहीं, इसको नहीं लाना चाहिए। नहीं लाना चाहिए। क्यों, क्या कारण है? अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आ गया तो आपको तो 44-45 रुपये में मिलेगा पेट्रोल, तो आप इसके पक्ष में नहीं है? सर पक्ष में तो है, लेकिन क्या कहते हैं ऐसी चीज़ें रेगुलर भी तो होनी चाहिए ना। नहीं, आज देखिए 100 रुपये अगर हो जाएगी तो रेगुलर हो जाएगी ना। हाँ, अगर रेगुलर हो जाता है दायरा जो है वो रेगुलर हो जाएगा। अगर स्टेबल हो जाता तो फिर तो सबसे बेस्ट है सर। आपको जीएसटी के मैक्सिमम टैक्स के बारे में पता है? 28% का टैक्स है। हाँ, 28 मैक्सिमम है जी। तो आप अगर 28% का टैक्स देखेंगे तो ये 42 रुपये का पेट्रोल बैठता है जो आज की रेट में पेट्रोल आता है। बिल्कुल अगर बिल्कुल आना चाहिए। हो जाएगा तो आपको नहीं लगता कि बिल्कुल आना चाहिए, जनता के लिए अच्छी बात है? बिल्कुल
बिल्कुल आना चाहिए सर, आना चाहिए। आना चाहिए। आप अपनी बात बताइए, ये तो मैंने बोल दिया। नहीं, बिल्कुल लोग आना चाहिए। कहेंगे कि भाई हमने अपनी बात बुलवा दी। नहीं आप नहीं, अपनी बात बोलिए। वो मुझे पता नहीं था ना, आपने मुझे हाँ। बताया तो फिर मुझे इस बारे में नॉलेज हुई, तो बिल्कुल आना चाहिए सर, आना मेरा सर, चाहिए। बिल्कुल। सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जनता को और जीवित रखना है तो ये सिलेंडर के दाम, खाद्य तेल के दाम, आटा दाल चावल के दाम ये कम करिए, नहीं तो जनता मर जाएगी। बड़े आदमी तो जी लेंगे, खा लेंगे, लेकिन गरीबों को कहाँ से मिलेगा? केवल 10-20 परिवारों को गेहूं और चावल दाल दे देने से ही काम नहीं चलता। आप मुफ्त सिलेंडर दे रही है सरकार, तो वो भरवाएगा कौन? 1000 गरीब आदमी कहाँ से पाएगा महीने में एक सिलेंडर का? इसलिए सरकार को चाहिए कि सबसे पहले महंगाई को कम करे और जनता का ख्याल रखे। तो देखा आपने कि किस तरीके से आम जनता जो है वो सिर्फ पेट्रोल और डीजल से ही नहीं, इसके अलावा जो बढ़ते सिलेंडर के दाम हैं उनसे भी त्रस्त हो चुकी है। तो जनता का कहना बिल्कुल साफ है कि जो महंगाई जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसे में ये जो गरीब का घर है, आम जनता का घर है, मध्यम वर्ग है, इनका घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो आम जनता है वो त्रस्त हो चुकी है। सरकार से विनती कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि किसी भी तरीके से जो बढ़ते हुए दाम है इनको कम किया जाए। और एक पक्ष और भी है जो चाहता है कि पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि जो पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतें हैं उनमें एक कमी आए। इसी के साथ हम ज़मीनी स्तर पर मुद्दे उठाते रहेंगे, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते रहेंगे, और स्टूडियो से नहीं, अब ज़मीन पर उतरकर जनता के बीच, जनता में विश्वास जगाएंगे। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हमारे साथ जुड़े रहिए द रोस्टेड जर्नलिस्ट में, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।